नमस्कार। उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। आज से शुरू हो रहा हिंदू कैलेंडर का नववर्ष। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन राज्य भर के मंदिरों में देवी दुर्गा की आराधना के लिए उमड़े भक्त। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को चैत्र नवरात्रि की दी शुभकामनाएं। गर्मियों के मौसम में सभी से की जल संरक्षण की अपील। और कॉपी किताबों की दुकानों पर देहरादून जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। जीएसटी चोरी, फर्जी प्रकाशन पर 3 दुकानों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। और अब समाचार विस्तार से। आज से हिंदू कैलेंडर का नववर्ष शुरू हो रहा है। साथ ही चैत्र नवरात्रि का महापर्व भी शुरू हो रहा है, जो रामनवमी तक चलेगा। इस दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। राज्य भर के मंदिरों में देवी दुर्गा की पूजा आराधना की जा रही है। नवरात्र के पहले दिन आज कलश स्थापना के साथ मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। मंदिरों में इस दौरान विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। देहरादून में सुबह से ही मंदिरों में लोग भक्ति भाव से पूजा अर्चना कर रहे हैं और मां का आशीर्वाद ले रहे हैं। प्रथम चैत्र नवरात्रि की सबको ही हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से जो चैत्र नवरात्रि शुरू हुए हैं उसमें सभी के जो मन में उमंग है, हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार जैसा ही है, क्योंकि यहाँ से नववर्ष की शुरुआत होने जा रही है। तो जो चैत्र जो नवरात्रे हैं उसमें फर्स्ट आज सबसे पहले सबका व्रत वगैरह है। हम लोग भी माता रानी के दर्शन करने के लिए सर्वे चौक में जो माँ दुर्गा मंदिर है वहाँ पर आए हैं। देहरादून के सनातन मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस बार नवरात्र 9 नहीं बल्कि 8 दिन का होगा। नवरात्र का दूसरा और तीसरा दिन एक साथ मनाया जाएगा। ब्रह्माणी कमलेन्दु समवदनं माहेश्वरी लीलया कौमारी पुत्रपना सुंदरी चक्रायुधा वैष्णवी बाराही घनघोर गुरुमुखी चंद्रभद्राधा चामुंडा नाथ रूप सहिता रक्षन्तु मां मातरम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। आज नवरात्र के शुभ अवसर पर नया साल भी प्रारंभ और संवत 2082 के सिद्धार्थ नाम संवत्सर जो सभी जनमानुष के लिए शुभकारक है और कल्याणकारी है। तो आज माता का पहला नवरात्रा शुरू हो गया है और दूसरा और तीसरा नवरात्रा एक ही दिन है और 8 दिन में 6 तारीख को और 5 तारीख को अष्टमी है। तो माता रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करे। उधर चैत्र नवरात्र के अवसर पर चंपावत जिले के विभिन्न मंदिरों में सुबह से ही भीड़ देखने को मिली। जिले के पूर्णागिरी, बाराही भगवती, कड़ाई देवी, हिंगला देवी, शीतला देवी, अखिल तारिणी सहित विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना की गई। इसके अलावा बालेश्वर, ऋषेश्वर, गुरु गोरखनाथ, जागोली मंदिर में भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। लोगों द्वारा कलश स्थापना के साथ नवरात्र व्रत का शुभारंभ भी किया गया। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सभी लोगों को नव संवत्सर सिद्धार्थी नामक संवत्सर 2082 की शुभकामनाएं। और आज से जो है 9 दिन तक माता का यजन पूजन करने वालों के लिए ये नवरात्रि का जो है चैत्र नवरात्रि का आज दिन प्रारंभ हुआ है। आज के दिन वैसे तो जो है शुभ मुहूर्त 10:23 तक माना गया है, तथापि जिन भक्तों को आज के दिन पूरे दिन को जो है स्वयं सिद्ध मुहूर्त के उससे जाना जाता है और इस दिन किसी भी समय आप घट स्थापन इत्यादि का कार्य कर सकते हैं, जो आपके लिए शुभ कारक होगा, मंगल कारक होगा। मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आई गीता मेहर ने बताया कि आज से चैत्र नवरात्र शुरू हो गए हैं। वह भी हर वर्ष 9 दिनों तक नवरात्र रखती हैं। अगर ये
का अलग ही है। मैंने भी 9 दिन के व्रत रखे हैं, इसलिए दर्शन के लिए, पूजा पाठ करने के लिए हम लोग मंदिर में आए हैं, माता का आशीर्वाद लेने आए हैं। ये इसकी मंदिर की भी बड़ी मान्यता है। लोग श्रद्धालु सब लोग यहाँ आते हैं पूजा पाठ करने, माता के नाम की चुनरी चढ़ाते हैं, हम लोग नारियल चढ़ाते हैं। आस्था का हमारे हिंदू संस्कृति में ये बड़ा ही पावन पर्व माना जाता है। चैत्र नवरात्रि में देखिए जितने भी लोग होते हैं, जो हमारे यहाँ लोहाघाट, आपको तो पता ही है पहाड़ी स्थल से लोग बाहर को चले जाते हैं, तो जगह के साधन कम है, तो मगर चैत्र नवरात्रि हो या नवरात्रि, कोई भी नवरात्रि आती है दोनों में से, वो लोग दर्शन के लिए ज़रूर आते हैं हमारे पहाड़ों में। विशेष रूप से जिले के मां पूर्णागिरी मंदिर में मेले के दौरान नवरात्र पड़ने से भक्तों ने काफी संख्या में माता के दर्शन व पूजन किए। इस अवसर पर मुख्य मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इसके लिए पुलिस द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। मंदिर में आए श्रद्धालुओं का कहना है कि यहां पर प्रशासन द्वारा बेहतर व्यवस्था की गई है। मैं हाथरस जिले से आया हूँ और मेरा चौथी बार है, और माता के दरबार पे आने में मुझे बहुत अत्यंत खुशी है, और मैं अपने वाइफ के साथ आया हूँ, और माता का दरबार जो भी आप मांगेंगे वो इच्छा पूरी होती है, और मैं चाहता हूँ कि आता रहूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 120वें एपिसोड को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने चैत्र नवरात्र, उगादी, विशु पर्व और गुड़ी पड़वा की बधाई दी। पीएम मोदी ने मन की बात को संबोधित करते हुए कहा कि आज बहुत पावन दिन पर मुझे आपसे मन की बात करने का अवसर मिला है। हमारे ये त्योहार भले ही अलग अलग क्षेत्रों में हों, लेकिन ये दिखाते हैं कि भारत की विविधता में भी एकता पिरोई हुई है। इस एकता की भावना को हमें निरंतर मजबूत करते चलना है। पीएम मोदी ने बच्चों से गर्मी की छुट्टियों में नई चीजें सीखने की अपील की। अपने संदेश में गर्मी के दौरान जल संरक्षण को लेकर खास अपील की और कर्नाटक के एक गांव का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में जल संरक्षण से जुड़े कामों ने तेजी पकड़ी है। जल शक्ति मंत्रालय, अलग अलग वॉलंटियर्स और संस्थाएं इस दिशा में काम कर रही हैं। देश में हजारों आर्टिफिशियल तालाब, चेक डैम, बोरवेल रिचार्ज का निर्माण किया जा रहा है। पीएम मोदी ने मन की बात में फिट इंडिया कार्निवल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक इनोवेटिव आइडिया के रूप में पहली बार फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन किया गया है। इसमें अलग अलग क्षेत्रों के करीब 25,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इन सभी का एक ही लक्ष्य था, फिट रहना और फिटनेस को लेकर जागरूकता फैलाना। इस आयोजन में शामिल लोगों को उनके स्वास्थ्य के साथ साथ पोषण से जुड़ी जानकारियां भी मिली। कपड़ों से होने वाले कचरे पर पीएम मोदी ने कहा कि आजकल दुनिया भर में पुराने कपड़ों को जल्द से जल्द हटाकर नए कपड़े लेने का चलन बढ़ रहा है। यही पुराना कपड़ा टेक्सटाइल वेस्ट बन जाता है। उन्होंने ऐसे स्टार्टअप्स का जिक्र किया जो टेक्सटाइल रिकवरी फैसिलिटी पर काम कर रहे हैं और सस्टेनेबल फैशन के प्रयासों से जुड़े हैं। देहरादून जिला प्रशासन ने कॉपी किताबों की दुकानों पर बड़ी कार्रवाई की है। जीएसटी चोरी, फर्जी प्रकाशन के साथ ही कई किताबों के ISBN नंबर ट्रैक न होने पर दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जिला प्रशासन ने स्टॉक तथा बिल बुक जब्त कर ली है। जिला अधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर सिटी मैजिस्ट्रेट और 3 SDM की अगुवाई में किताबों की दुकानों पर छापेमारी की गई। राजपुर रोड स्थित एक किताब की दुकान को सील किया गया और 3 बुक डिपो के खिलाफ पुलिस में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। निजी स्कूलों की मनमानी से जुड़ी शिकायतों को देखते हुए जिला अधिकारी ने कुछ समय पहले ही ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी। यह कमेटी शिकायतों की जांच करके रिपोर्ट देगी। जिले भर में नया सत्र शुरू होने से पहले ही निजी स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों का आक्रोश बढ़ रहा है। अभिभावक और तमाम संगठन स्कूलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। माना जा रहा है कि जिला प्रशासन अब निजी स्कूल प्रबंधन पर भी कार्रवाई कर सकता है। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में पुरानी तहसील वाली जगह पर आने वाले दिनों में 7 मंजिला आलीशान बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी। इस इमारत का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से नमो भवन रखा जा रहा है। इस एक इमारत में ज्यादातर सरकारी दफ्तर, हल्द्वानी के सिटी बस अड्डे से लेकर बड़ी पार्किंग, SDM ऑफिस, तहसील लाइब्रेरी तक सब कुछ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव से पहले हल्द्वानी के विकास के लिए 2200 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था, जिसमें हल्द्वानी में सीवर से लेकर सड़क तक का काम जारी है। इसी बजट से 7 मंजिला इमारत भी बनाई जा रही है। नैनीताल जनपद के मुख्य विकास अधिकारी अशोक पांडे ने बताया कि नमो भवन को मूर्त रूप में लाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। USDA के माध्यम से ये नमो भवन बन रहा है और बनने के बाद हमारी जो यातायात संबंधी समस्याएं हैं उसका विशेष रूप से
विस्तारण किया जा सकेगा और इसके लिए USDA लगातार अपनी कार्रवाई कर रहा है। और इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।